to हाँ, record this session. दिमाग में, because this what I'm going to discuss today, we don't have a recorded session for this. Most of the topics, so here and there I. All right. Good ठीक है, evening, sir. तो we'll record this. Good evening, sir. हिंदी इंग्लिश चलेगा, तो कोई ऐसा अंग्रेज तो है नहीं यहाँ पे कि बिल्कुल आती है ना, हाँ कि हिंदी बिल्कुल समझ जाएगी। ठीक है, तो अभी आज जैसे कल जो मैंने सेशन लिया था, सो उसमें मैंने दिखाया था कि हाउ व्हाट ऑल काइंड ऑफ ट्रेड्स वी कैन टेक, कौन कौन से हम ट्रेड्स ले सकते हैं, और हाउ डू वी गेट मार्जिन इन दोस ट्रेड्स, राइट, मतलब पैसा कितना में क्या कर सकते हैं, राइट, व्हाट इज द, विल लर्न टुडे मार्जिन ट्रेडिंग। तो बिकॉज अभी हमने बेसिक तो समझ लिया, स्टॉक मार्केट, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, आईपीओ क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, एक्सचेंजेस कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी ये दोनों एक्सचेंजेस जो है, इसको ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनीज है। लाइक बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये लिस्टेड कंपनी है, अगर आप देखोगे ना इन इसके अंदर में, और बीएसई सेंसेक्स को मैनेज करता है। ये जो सेंसेक्स इंडिकेटर है वो बीएसई का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, और ये जो निफ्टी है वो एनएसई का है। तो एनएसई ने अपने स्टॉक्स के अंदर में चीजों को मेजरमेंट करने के लिए एक निफ्टी का इंडिकेटर बना दिया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने स्टॉक को इंडिकेटर करने के लिए सेंसेक्स बना दिया। गॉट इट? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अलग एंटिटी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक अलग एंटिटी है। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, व्हेनेवर अ कंपनी गेट लिस्टेड, दे विल बेसिकली गेट लिस्टेड हियर और ऑन बोथ। अगर वो दोनों में ट्रेड होता है तो दोनों में जो प्राइस होगा ट्रेडिंग का वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम, करेक्ट। लॉन्ग बैक व्हेन वी डिडंट हैड ऑल दिस डिजिटल सिस्टम, तब थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन होता था। फॉर एग्जांपल, रिलायंस यहाँ पे आपको मिल रहा है 500 रुपए में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो हो सकता है एनएसई में आपको रिलायंस 503 रुपए में मिल रहा हो। समझ में आ रहा है? तो उसमें कई लोग क्या करते थे, वो यहां से 500 में बाय करते थे और वो 503 में उधर सेल मार देते थे। कर सकते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 500 में लिया और एनएसई में जाके 503 में बेच दिया, करेक्ट, और उसमें 3 रुपया कमाया मैंने। तो ये जो आपने पैसा बनाया, इसको क्या बोलते थे, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म, डू यू नो एनीवन? क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इस तरह का जो आप पैसा बनाते हो जहां पे आप 2 जगह से डिफरेंस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज, ठीक है। तो आर्बिट्रेज एक होता था जहां पे लोग ये ऐसे अपॉर्चुनिटी हो रहे, तो कई बार 1 पैसे का भी, अगर 5 पैसे का भी डिफरेंस है या 10 पैसे का भी डिफरेंस है, तो ह्यूज क्वांटिटी में आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एनएसई इज अ डिफरेंट एंटिटी, बीएसई इज अ डिफरेंट एंटिटी, बोथ ऑफ देम आर कॉम्पिटिटर्स। अब आप बोलोगे कैसे? भाई जिसके एक्सचेंज में जितना ट्रेडिंग होगा, पैसा तो उसको उसका कमीशन मिलेगा। अगर मैं एनएसई में ट्रेड करता हूं तो जो भी मेरे ट्रेड का जो टर्नओवर चार्जेस जनरेट होता है, एक कंपोनेंट जो गवर्नमेंट जो चार्ज करती है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो जाता है उस एक्सचेंज को जिसके अंदर में ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर एनएसई के अंदर में ज्यादा टर्नओवर जनरेट हो रहा है तो एनएसई ज्यादा पैसा कमाएगी, बीएसई के अंदर में ज्यादा हो रहा है तो बीएसई ज्यादा पैसे कमाएगी। एक्सचेंज का काम होता है फैसिलिटेट करना ट्रेडिंग प्रोसेस को, जहां पे कंपनीज लिस्टेड होगी, जहां पे सब कुछ होएगा, और हर एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू इंटीग्रेटेड होता है, मतलब लोगों तक। तो जितने ब्रोकर्स होते हैं वो दोनों एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं, एनएसई को भी सपोर्ट करेंगे, बीएसई को भी करेंगे। मतलब ऐसा कोई ब्रोकर नहीं होगा जो बोलेगा मैं सिर्फ एनएसई में आपको ट्रेड दूंगा, नहीं। एज पर गाइडलाइंस अ ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट बोथ द एक्सचेंजेस। तो व्हेनेवर आप जब भी कोई ट्रेड लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस बाय करना चाहते हो, तो आपको रिलायंस दोनों ऑप्शन दिखाएगा वहां पे अकाउंट में, आप एनएसई में लेना चाहते हो या बीएसई में लेना चाहते हो। तो लेट मी शो यू दैट। सो फॉर एग्जांपल दिस इज वन ब्रोकर, इसे हम कहते हैं ये शून्य ब्रोकर है, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर ब्रोकर, दिस वन जीरो था, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अभी मुझे मान लो रिलायंस देखना है, तो आप देख सकते हो रिलायंस कहाँ पे क्या दिख रहा है, एनएसई एज वेल एज बीएसई, करेक्ट। कैन यू सी ऑन द दिस साइड, ये वाला
अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आप प्राइस देखो, कितने प्राइस का डिफरेंस है एनएससी और बीएससी में? 5 पैसा। तो ये जो 5 पैसा का डिफरेंस है, मतलब रिलायंस ऑन बीएससी इज लेस प्राइस 9 और एनएससी में ज्यादा प्राइस है। तो लोग यहां से खरीद के यहां से बाई किया और यहाँ पे सेल किया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो ये 5 पैसा बनाते हैं, ये आर्बिट्रेज कहलाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस, मतलब नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट इफ यू बाय फ्रॉम बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखो यहाँ पे एक्सचेंज लिखा आता है बीएससी और यहाँ पे एक्सचेंज लिखा आता है एनएससी, करेक्ट? तो यू कैन डू दैट। नाउ वन थिंग, कैन आई बाय फ्रॉम बीएससी एंड सेल ऑन एनएससी? यस यू कैन डू, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ओके यू हैव बॉट फ्रॉम बीएससी तो आपको एनएससी बीएससी में ही सेल करना है। नो, you can buy from BSc, you can sell on NSC, you can sell on NSC, you can buy on BSc। तो इन दोनों का जो डेटा होता है वो आपस में इंटरलिंक होता है। क्लियर? सो डोंट नेवर गेट कंफ्यूज कि ओके नो, अर्लियर आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि वो मैंने तो बीएससी, क्योंकि जब हम एक्सिक्यूट करते ध्यान नहीं रहता, हम तो कर देते हैं। तो समटाइम्स आई यूजुअली यार ये तो बीएससी पे लिया था, एनएससी पे, बट फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव डज नॉट मैटर। ठीक है, तो नाउ समझ में आया बीएससी एनएससी। नाउ व्हिच एक्सचेंज इज बिगर? एनएससी। एनएससी। बीएससी। बताओ, कोई बीएससी बोल रहा है, कोई एनएससी बोल रहा है, राइट? NSC. NSC. So yes, NSC is bigger exchange because now in what terms? Because most of the turnover, most of the trading, most of the transactions are happening on NSC. NSC is a bigger exchange, right? Now let's talk about some of the indices. Nifty belongs to whom? NSE or BSE? NSC. NSE. Sensex belongs to whom? BSC. BSE. Bank Nifty belongs to whom? NSC. NSC. NSE. Fin Nifty belongs to whom? NSE. Nifty belongs to NSC only. Nifty belongs to NSE. तो हाँ, तो all कोई these भी। major indices, तो अभी हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स is basically 30 companies. It reflects the value of 30 companies which are listed on BSE. Nifty reflects the movement of 50 companies which are reflected on NSE. So both indices gives us some picture, but generally Nifty is the most preferred one. Nifty is the most talked about. It's a more broader index because it has a wider coverage. Got it? Similarly, there is a process. Now, Sensex revision will also happen. Top 30 companies, they are also large cap. Now, same company can be part of Sensex and Nifty. Nifty. Correct. Most of this Nifty company, they are only part of Sensex. जो 50 में से ही 30 कंपनी सेंसेक्स का पार्ट है। Correct. तो बट वो 30 का है, तो 30 के वजह से वहां पे क्या ना, इट्स नॉट अ ब्रॉडर इंडेक्स, इट डज नॉट शोज इंटायर इकोनॉमी और इंटायर सेक्टर। बट वो जो निफ्टी है वो आपको ऑलमोस्ट सबको कवरेज देता है। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑयल एंड गैस, सो निफ्टी बैंक, सो जनरली वो पूरा कवरेज दे रहा है। क्लियर? Clear. नाउ करेंटली आफ्टर दैट, अभी एक्सचेंज के पास पैसा कमाने का क्या क्या तरीका है? व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच दे कैन मेक मनी? वन इज ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, राइट? स्टॉक्स में ट्रेडिंग करवाओ, लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे और पैसा बनेगा। बट प्रॉब्लम विद स्टॉक इज कि अगर पीपल चूज टू बिकम इन्वेस्टर तो नॉट मच ऑफ ट्रांजेक्शंस विल हैपन। लोग बाय करेंगे और सेल करेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद। हाउ डू यू मेक दैट फ्रीक्वेंट मनी? सोचने वाली बात है ना। अगर एवरीवन डिसाइड्स टू बिकम एन इन्वेस्टर तो इन एक्सचेंज का चलेगा कैसे गाड़ी? हाउ विल दे गिव सैलरी टू सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग आउट देयर? हाउ विल दे मेक मनी? है कि नहीं क्वेश्चंस? Correct. That is why they came up with something जिसमें ज्यादा पैसा बने, ज्यादा लोग ट्रेड करें। तो that is where the concept of intraday trading came. पहले एक ही कंसेप्ट चलता था, इन्वेस्टमेंट, कि बाय किया छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म में सेल करेंगे। बट हर कोई लॉन्ग टर्म में जाएगा तो एक्सचेंज का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जितना का आप लेते हो स्टॉक उतना पैसा आपको देना पड़ता है, पूरा पैसा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 लाख रुपए है तो पूरे 5 लाख का मतलब आई एम टेकिंग वर्थ ऑफ शेयर्स, तो आई हैव टू पे 5 लाख रुपीज ओनली। 5 लाख है तो 5 लाख का लूंगा, दैट्स इट। आपको एक्सचेंज की तरफ से कोई बेनिफिट, कोई मार्जिन नहीं मिलता है। मार्जिन का मतलब होता है ग्रेस।
कि मतलब चलो ठीक है तुम्हारे पास 1 लाख है, मैं तुमको 5 लाख का दे देता हूँ, वो होता है मार्जिन, दैट इज कॉल्ड मार्जिन. व्हाट इट नाउ, when will people do more trading? Think from a business perspective. When will people do more trading? When you give them some margin. बोलते ना आप फ्री का पैसा दो, हर कोई लूटने आ जाएगा. तो देन एक्सचेंजेस डिसाइडेड कि ये लॉन्ग टर्म में तो हम ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, लोग बनाएंगे. हाउ कैन वी मेक मोर मनी? हाउ कैन गवर्नमेंट मेक मोर मनी? बिकॉज गवर्नमेंट मेक्स हेल लॉट ऑफ मनी व्हेन पीपल ट्रेड. उस पे जीएसटी लगा दो, उस पे ये लगा दो, उस पे वो लगा दो, सिक्योरिटी, राइट. तो गवर्नमेंट पैसा तब बनाएगी जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में वैसे भी स्टॉक मार्केट हर कोई नहीं करता है. Limited people are doing, very less. If you look at percentage wise, not even 1% people are, doing stock market. So there is still so many much scope. तो exchange ने, सेबी ने कहा कि okay, do one thing, let's promote intraday trading. मतलब इन्वेस्टमेंट तो चलो जो है करते करते, let's bring in trading, concept of trading. Trading means you just buy, you just sell, buy, sell, keep exchanging the hands, so that when more transactions will happen, more people will do buy, sell, frequent ones. For every buy and sell will make money, because whenever you are buying, you pay certain percentage as tax. Whenever you are selling, you pay certain percentage as tax. So more number of buy, sell, पैसा बनेगा सबका. Plus, who else needs to make money? Demat account. जो जिसका आप अकाउंट यूज कर रहे हो उसको भी तो पैसा चाहिए ना, वरना वो क्यों ये सब सर्विस लाएगा, उसको भी पैसा चाहिए. तो when can that guy make money? Obviously, for every transaction that you do, every order that you punch, buy, and then you do sell, so they will also charge you something. So if you are doing 1 buy, 1 sell, you pay that much. If you do 10 buy, 10 sell, you pay 10 times. Clear? So this is how, exchanges and all this demand and all this, they are making money. Now, what happens in intraday trading? Intraday trading basically means आपको एक ऐसा, आप अपनी डिमैट अकाउंट पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो स्टॉक्स के अंदर में, ठीक है, कैश स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक्स, वेयर आप सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर सकते हो. ठीक है. अभी अगर हमने सिर्फ बाय करके सेल किया, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, बाय करते फिर सेल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कब करेंगे लोग बाय? जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी करेंगे. अदरवाइज मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कोई क्यों करेगा बाय? नहीं करेगा ना, तो लॉस में आ जाएगा. तो एक्सचेंज ने क्या सोचा कि अगर हम खाली बाय और अलाउ करें कि फर्स्ट यू हैव टू बाय देन यू कैन सेल, व्हिच इज व्हाट हैपेंस. तो वी वोंट बी मेकिंग मच मनी. सो डू वन थिंग, लेट्स अलाउ पीपल टू सेल आल्सो एंड देन लेट देम बाय इट बैक इन इंट्राडे. बिकॉज एट द इंट्राडे में क्या होता है, जो भी स्टॉक्स के अंदर में आप बाय करते हो ना, सेम डे में वो आपके पेपर पे नहीं चढ़ता है नाम कि आप उसके होल्डर हो. इट टेक्स T plus 2 days ट्रांजेक्शन प्लस 2 more days. इन T plus 2 days व्हाट हैपेंस, आप अगर किसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हो और जो आप उसके शेयर ओनर बनते हो, तो वो डिपॉजिटरी में जाता है. डिपॉजिटरी, वो व्हाट इज अ डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी वो होता है जहां पे रिकॉर्ड होता है कि कौन से कंपनी में कौन शेयर होल्डर है. तो ये पूरे प्रोसेस को करने में 3 days जाता है. आज का दिन ट्रेडिंग डे प्लस 2 more days ट्रेडिंग डेज, राइट. एंड डिपॉजिटरी कौन होता है? तो देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, वन इज CDSL एंड वन इज NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL एंड NSDSL. तो ये 2 एजेंसीज हैं जो सारे लोगों का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड रखते हैं कि किस कंपनी ने, और वो पेपर वर्क उनके पास होता है. So that whenever you are buying a stock, although you are buying through a demat account, but actually in physical form it is holded. मतलब ये कहाँ पे होता है? उसमें डिपॉजिटरी में होता है. और इसीलिए डीमैट अकाउंट, जो डीमैट वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन. डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ योर स्टॉक्स. करेक्ट. तो ये एक प्रोसेस है पूरा, समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट तो होता है कि इसको लगने में तो 3 दिन लगता है, 3 days. So what now exchanges did, they said कि okay, if you are doing an intraday trade, मतलब same day वाला, कि आप खाली हाथ आ रहे हो और खाली हाथ जाओगे, बीच में आप खाली ट्रेड लेके कुछ पैसा बनाओगे, then it does not matter to demat or it does not matter to exchange whether you do buy and you do sell or whether you do a sell or you do a buy, because at the end of the day तो zero हो जाएगा सब कुछ. करेक्ट.
So that is what they did, they allowed both. कि आप बाय करो, जैसे आपके पास कुछ नहीं है तो आप बाय करोगे एंड देन यू विल सेल इट ऑफ. सेम वे आपको मैं बोलूं अच्छा यू कैन डू सेल ऑल्सो, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि नहीं यार जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं सेल कैसे करूंगा. फॉर सेलिंग समथिंग आई नीड टू होल्ड इट फर्स्ट. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने ये खरीदा दिस ऑब्जेक्ट, आई बॉट इट, देन ओनली आई कैन सेल इट. करेक्ट. Correct. How can I sell it even when I don't have it? But here, hypothetically, you can do that. Which means you need not be owning anything to sell. You can just choose to become, whether you want to become a buyer or whether you want to become a seller. Only thing is, scenario will be reversed. अगर आप पहले buy करते हो, then what do you want? You want the prices to go up. Once the prices will go up, you will sell and you will come out of the trade. In the bargain, you will make the delta, जो भी आपका gap आया, ठीक है? Same way, when the prices are coming down, you can sell and then you can buy. वो यहाँ पे आपने पैसा ऊपर में बनाया, यहाँ पे पैसा आपने नीचे में बनाया. करेक्ट ना? अगर हम ऐसा अलाउ करेंगे तो मोर पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा? Correct. Because a lot of times market will be falling. तो जब मार्केट फॉल करेगा तो लोग ऐसा भी करेंगे. करेक्ट ना? So that is in intraday trade you can do both. You can buy and sell or you can sell and buy. Now this is something 99% people don't know. Because people think in stock market we can only buy. For selling we need to, अगर मेरे अकाउंट में रिलायंस के शेयर है तो मैं बेचूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. So from this you need to learn one thing. There are two types of buy and there are two types of selling transactions. When we say it's a buy transaction and a sell transaction, so there can be two types of buy. So buy number one is when, let's say, let me give an example. Ki Nikita is a trader. She comes to market. She comes with a view कि today TCS is going to go up. उसे ऐसा लगता है कि आज TCS ऊपर जाने वाला और उसे पैसे बनाने हैं. तो निकिता क्या करती है, TCS का शेयर को बाय करती है. तो उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने एक फ्रेश पोजीशन बिल्ड किया. She bought 100 stocks of TCS. तो ये एक ट्रांजैक्शन किया ना, जब वो बाय बटन दबाएगी सिस्टम पे, इज इट अ ट्रांजैक्शन और नॉट? दिस इज अ ट्रांजैक्शन. व्हाट डू वी कॉल दिस ट्रांजैक्शन? Long build-up. We call this transaction as long build-up. She is trying to build up a position and we call it as a long build-up. Correct? Now Nikita, after buying this, she gets 10 rupees profit on per stock. So 100 stock buy किया था, 10 rupees मतलब 1000 rupees is what she makes. Once she sees 1000 profit, she decides to exit. तो जो भी उसने स्टॉक बाय किया था उसको वो क्या करेगी, अभी सेल करेगी ना. बाय किया था तो सेल करना पड़ेगा. सो व्हेन शी इज प्लेसिंग दिस ऑर्डर सेल, तो सिस्टम रिकॉग्नाइजेस कि यू हैव समथिंग, यू आर होल्डिंग समथिंग. करेक्ट ना? तो इस ट्रांजैक्शन को सिस्टम किधर मैप करता है? दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग अनवाइंडिंग. लॉन्ग बिल्डअप किया था, अभी हम लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं. व्हाट इट? नाउ let's take another scenario. Rachna is another trader. When Nikita did a buy, someone has to sell na, otherwise how will she sell? So when she was looking to buy, Rachna as a trader, she does not own any stock of TCS, but she feels today TCS is going to go down. Correct? So when Nikita placed a buy order, it was Rachna who placed a sell order. What it? So Rachna placed a sale order, which means she also does not have any stock, but Rachna ने कहा मैं सेल करती हूँ. सिस्टम ने उसको अलाउ किया, उनको अलाउ किया, बट वो अलाउ तभी करते हैं जब आप ऑर्डर में, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, वहां पे दो ऑप्शन आता है. तो वहां पे उसका टेक्निकल नेम है, एक ऑर्डर होता है MIS ऑर्डर. आई विल शो ऑल दैट. एंड सेकेंड ऑर्डर इज कॉल्ड CNC ऑर्डर. MIS stands for मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ. Which means if you choose MIS, then only you can do this, what I'm talking, which is selling allowed हो रहा है आपको, without even you holding a stock. But दूसरा order होता है CNC. CNC stands for cash and carry. In cash and carry, once you choose that option, you have to carry the position. मतलब ऐसा जो भी जरूरी नहीं कि carry करना ही है, you can still square off in the day, but
you will not be given any margin, and now we'll come to margin trading also, right? So intraday के अंदर में if you are selecting, so by default you have to square off your position. That is the rule. If you are selecting intraday order, MIS order, so by 320 you have to square off your positions. If you don't square off, system will forcefully square off and will charge some penalty also from you because you did not do on your own. ये याद रखना. So when you select MIS, you will be thrown out of the system after 320. तो last 10 minutes में सारा adjustment हो जाता है. या तो आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम खुद से आपका एग्जिट मार देगा. But if you select CNC, तो in that case you have to pay entire amount, पूरा पैसा देना पड़ेगा. But in case of MIS order, you are required to pay only 20%. That is called margin facility, where the broker is giving you some margin from their own side in MIS. So margin facility किसमें मिलता है? Only MIS में मिलता है, इंट्राडे में मिलता है. CNC में no margin, you don't get margin. So in CNC, neither will you get margin, nor you will be allowed to do short selling. Short selling means where you can sell even when you are not holding anything. That is called short selling. So if you want to do a short sell transaction, which button you should select? MIS. Correct ना? ये समझ में आया? तो रचना ने MIS बटन सेलेक्ट किया और रचना ने 100 क्वांटिटी TCS का सेल में डाल दिया. तो निकिता को चाहिए था, रचना ने सेल कर दिया. हो गया ना ट्रांजेक्शन? करेक्ट. किसके पास स्टॉक है, किसके पास नहीं, से क्या फर्क पड़ता है? एक बायर तैयार है, एक सेलर तैयार है, डन. अभी जब निकिता ने देखा कि 10 रुपीज प्राइस अब गया, तो रचना क्या करेगी? रचना का तो लॉस हो रहा है, करेक्ट. तो रचना सोचती है कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगी अभी, क्योंकि अभी नीचे गया है, बाद में मतलब अभी क्या हुआ, ऊपर गया ना, बाद में नीचे आ जाएगा. बट आई डोंट वांट टू बुक लॉस. बट निकिता एग्जिट करना चाहती है, करेक्ट. निकिता वांट टू एग्जिट. तो विच मीन्स अगर रचना नहीं रेडी है सेल करने के लिए, निकिता ने बाय किया तो वो सेल करना चाहती है, राइट ना. तो सी नीड सम बायर. नाउ रचना ने सेल किया था, तो आइडियली अगर ये दोनों ही है मार्केट में, तो निकिता तब तक नहीं सेल कर पाएगी जब तक रचना रेडी नहीं होगी. ये डेडलॉक हो जाएगा, करेक्ट ना. तो इसी को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द मार्केट. तो नाउ लेट्स से शुभ्रांशु एंटर्स इनटू द गेम. When निकिता sees 10 रुपया ऊपर चला गया है, तो देखो दो लोग हैं बट दो तरह से सोच सकते हैं. निकिता ये सोच रही है कि 10 रुपया कमा लिया, मैं निकलना चाहती हूँ. शुभ्रांशु ऑब्जर्व कर रहा है स्टॉक के प्राइस को, और शुभ्रांशु को लगता है वाओ, इसे 10 रुपया ऊपर चला गया और ऊपर जाएगा, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ. तो शुभ्रांशु एक बाय ऑर्डर प्लेस करता है सिस्टम में, और जो निकिता ने सेल करना चाह रही है, तो शुभ्रांशु उसको बाय कर लेता. मतलब शेयर्स, ये जो वर्चुअल ट्रांजैक्शन ये एक्सचेंज हो गया. अभी निकिता से हटके शुभ्रांशु पे आ गया. गॉट इट. तो निकिता को प्रॉफिट किसने दिया? शुभ्रांशु ने दिया, बिकॉज शुभ्रांशु वाज विलिंग टू पे दैट प्राइस व्हाटएवर निकिता वांटेड. अब जो गेम चल रहा है वो शुभ्रांशु और रचना के बीच में चल रहा है. तो नाउ लेट्स से आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन कम TCS अगेन कम्स डाउन बाय 10 रुपीज. तो रचना का वापस ब्रेक इवन हो गया, इट वाज जस्ट नोशनल. और अब शुभ्रांशु 10 रुपए के लॉस में चल रहा है, और लेट्स से इन बिटवीन और 10 रुपया नीचे गिर जाता है, तो रचना इज इन नाउ प्रॉफिट. अब रचना को क्या लग रहा है कि यार ये प्रॉफिट आ गया मेरा, मैं निकल जाती हूँ. तो रचना ने सेल किया तो वो बाय करना चाह रही है अभी. सो सी विल प्लेस ए बाय ऑर्डर. बट जब वो बाय ऑर्डर करना चाहेगी तो कोई तो सेलर होना चाहिए. नाउ बप्पी ऑब्जर्व कर रहा है प्राइस को, और बप्पी देख रहा है कि ये प्राइस तो गिर रहा है TCS का. रचना को लग रहा है कि मैंने पैसा बना लिया इसलिए वो निकलना चाहती है. बट बप्पी तो ऑब्जर्व कर रहा था, उसे लगता है कि ये गिर रहा है, लेट मी सेल दिस. तो बप्पी गेम में उतर जाता है, एंड बप्पी इज रेडी टू सेल दिस. रचना वांट्स टू बाय, क्योंकि उसने सुबह सेल किया तो वो बाय करेगी. तो रचना एग्जिट कर गई. अब बप्पी आ गया गेम में. तो किसके किसके बीच मैच चल रहा है? बप्पी वर्सेस शुभ्रांशु. हाउ इट कीप्स गोइंग. समझ में आया? एंड एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू द गेम, एग्जिटिंग इनटू द गेम, यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन NSE BSE जिस पे भी कर रहे हो पैसा बनाना है, ब्रोकर पैसा बना रहा है, आप प्रॉफिट लॉस. तो ये क्या है? जीरो सम गेम. मतलब ये इंट्राडे जो हो रहा है ना, ये जीरो सम गेम है एक्चुअली.
निकिता पैसा बनाई थी तो उस समय कौन गवा रहा था? रचना। बट इफेक्टिवली शुभ्रांशु ने उसको पैसा दिया बिकॉज ही वॉज रेडी। रचना ने पैसा बनाया तो बप्पी रेडी हो गया। अब बप्पी और शुभ्रांशु में गेम चल रहा है। गॉट इट ना? तो कोई ना कोई तो Correct. पैसा गवाएगा एट द एंड ऑफ द डे। जो पैसा बना रहे कोई तो गवाएगा ना। बिल्कुल। This is how it works. अभी क्या ना, ये सिंपल चीज समझ में नहीं आता हमें क्या हो रहा है, प्राइस किधर जा रहा है। सो दिस इज हाउ प्राइसेस वर्क्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। सो निकिता बॉट, निकिता सोल्ड, दैट वाज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। नाउ इन दिस केस रचना सोल्ड फर्स्ट, करेक्ट? सो जब रचना सेल ऑर्डर प्लेस कर रही है तो सिस्टम कैन सी कि रचना के पास कोई स्टॉक है नहीं। जब निकिता ने सेल ऑर्डर किया था तो सिस्टम देख रहा है कि उसके पास एक बायर लगा हुआ है, उसको वो स्क्वायर ऑफ कर रही है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन लॉन्ग अनवाइंडिंग कहलाता है। बट जब रचना सेल प्लेस करेगी तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, ये एक फ्रेश सेल पोजीशन है, क्योंकि इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं बाई करने का रचना का। तो रचना तो सेल करना चाहती है, तो इसे क्या कहते हैं हम? शॉर्ट सेल। तो ये वाला सेल मैप हो जाता है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है? फिर जब रचना बाय करती है तो सिस्टम क्या देखता है? सिस्टम ये देखता है कि हाँ ये बाय करना चाहती है बट इसने सेल किया रखा है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट कवरिंग है। द पर्सन इज ट्राइंग टू कवर द शॉर्ट्स विच वाज बिल्ड अप इन द मॉर्निंग। तो समझ में आया ना, 2 बाय और 2 सेल क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप। तो बाय 2 तरह का होता है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। सेल 2 तरह का होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट सेलिंग, ठीक है? 2 काइंड ऑफ सेल्स। व्हाट इट? क्लियर है यहां तक? करेक्ट। ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग में हो रहा है, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। इंट्राडे ट्रेडिंग बाय सेल सब होता है। नाउ थर्ड एलिमेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग इज you get margin facility in intraday trading. Now the question is, there are around 6,000 stocks across BSE and NSE. So can we do this buy sell in all the stocks? Can we do it in all the stocks or selected stocks? Selected stocks. Selected stocks, because you can't allow to sell in chota mota company, otherwise total market will get rigged. तो स्मॉल कंपनी मैं चला रहा हूँ, प्ले विद थीटा, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि सबको बोलूंगा जाओ आज बेच दो फिर बाय कर लो, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन क्या ना। तो उसमें क्या होता है? ओनली जो बिग कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, लिक्विडिटी होती है, सिर्फ उन कंपनीज में आपको इंट्राडे का मार्जिन मिलता है। मतलब समझ रहे हो ना? यू गेट दिस फैसिलिटी ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग, एंड जिसमें आपको मार्जिन मिलता है उसी में आपको शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन भी होता है, वेयर यू कैन सेल फर्स्ट, अदरवाइज नॉट इन एनी स्टॉक यू कैन सेल, राइट? एंड थर्ड थिंग इज देयर इज अनदर काइंड ऑफ ट्रेडिंग जिससे एक्सचेंज बहुत पैसा बनाती है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, विच विल लर्न लेटर, विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी क्या होता है? स्पेकुलेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग चलता है, ठीक है? तो उसमें भी वो ट्रेडिंग होती है, दैट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो इन ये सारी ट्रेडिंग इंट्राडे में किया जा सकता है MIS ऑर्डर में, जिसमें एक्सचेंज आपको मार्जिन देता है, करेक्ट? इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग दे गिव यू मार्जिन, एंड इन स्टॉक्स आल्सो दे गिव यू मार्जिन फॉर इंट्राडे। इन डेरिवेटिव यू गेट मार्जिन फॉर लॉन्ग होल्डिंग आल्सो, मतलब नॉट ओनली इंट्राडे। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो भी मार्जिन है वो एक दिन के लिए मिलेगा। Now what is margin? Let's try to understand. Margin trading क्या होती है? मार्जिन में क्या होता है? लेट से मैंने एक दुकान खोला, ठीक है, और मेरे पास साड़ी की दुकान है, आई सेल साड़ीज। तो आज एक स्पेशल डे है, लेट से सम स्पेशल डे वेयर आई नो, जैसे धनतेरस होता है ना, धनतेरस, तो धनतेरस के दिन आपको पता होता है कि सब लोग आज इलेक्ट्रॉनिक सामान या सोना चांदी खरीदेंगे, राइट ना? तो लेट से मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है और आज है धनतेरस का दिन, तो मुझे ये पता है कि आज ना अगर मैं अपनी दुकान में 10 लाख का भी आइटम रख लूं तो बिक जाएगा, क्योंकि देयर विल बी सो मच ऑफ डिमांड, व्हाट इट? बट मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, आई हैव ओनली 2 लाख रुपीज। और लेट से हर्ष एक होलसेलर है, बड़ा पार्टी है, मैं एक रिटेलर हूं, तो मैं हर्ष के पास 2 लाख रुपए लेके जाता हूँ और बोलता हूँ कि हर्ष भाई मेरे को
आई नीड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आज धनतेरस का दिन है, अच्छा सेल होगा। तो दो चीजें हो सकती है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, हर्ष मुझे 2 लाख का माल देगा, मतलब मैंने 2 लाख दिया, उसने मुझे 2 लाख का मटेरियल दे दिया, मैं वो 2 लाख का मटेरियल ले जाके धनतेरस के दिन बेचता हूँ, आई विल सेल इट, और इन द बार्गेन ऑब्वियसली मैं थोड़ा ऊपर प्राइस पे बेचूंगा ना, क्योंकि मुझे तो वहां पे करना है, लेट्स से आई मेक 20% ऑन द आइटम्स, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 होगा, 40,000 रुपीज, फ्रॉम 2 लाख रुपीज आई मेक 2.4 lakhs, व्हाट इट, करेक्ट। बट अगर हर्ष मुझे मार्जिन ट्रेडिंग दे, विच मीन्स हर्ष सोचता है यार एनीवे अमित तो किधर जाएगा, दुकान में ही तो रखेगा ना मटेरियल, अगर उसका सामान बिक गया तो वो बेच दे, नहीं तो मुझे वापस कर दे। तो उस केस में हर्ष क्या बोलता है कि अमित एक काम कर, 2 लाख रुपए दे मुझे, गिव मी 2 लाख, बट यू कैन टेक अप टू 10 लाख रुपीज, 5x मार्जिन लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लाख का सामान ले आता हूँ हर्ष के साथ, मैंने हर्ष को दिया कितना, 2 लाख, 2 लाख एज अ कोलैटरल कि भाई पकड़ो, कुछ तो लोगे ना तुम। वो 10 लाख का सामान मैंने धनतेरस के दिन बेचा एंड सारा सामान बिक गया, सेम परसेंटेज 20%, तो हाउ मच मनी विल आई मेक फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख विल बिकम 12 लाख, मींस 2 लाख एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा रियल कैपिटल कितना था, 2 lakhs, और मैंने नेट प्रॉफिट कितना किया, 2 lakhs, बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन फैसिलिटी आई वाज एबल टू मेक 100%। एम आई हैप्पी, वेरी हैप्पी, इज हर्ष हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, हर्ष का भी तो 10 लाख का बिक गया ना माल, करेक्ट, उसको पैसा मिल गया। शाम को मैं क्या करूंगा, जितना मेरा सेल हुआ मैं उसी में से जाके 8 लाख हर्ष को वापस पे कर दूंगा, हर्ष इज हैप्पी, 10 लाख का माल बेचा तो उसको अपना मार्जिन मिला, मुझे अपना मिल गया, दिस इज कॉल्ड मार्जिन ट्रेडिंग। बट इसमें हर्ष क्या करता है, हमारे बीच एग्रीमेंट क्या है कि शाम को अगर तेरा माल नहीं बिका मेरे दुकान पे वापस रख के जा, डू नॉट कैरी, लेके नहीं जा सकता है, अगर लेके जाना है तो पूरा 8 लाख रुपया दे मुझे। यही होता है स्टॉक में भी, एज एन इंट्राडे ट्रेडर you get to trade, do this, use facility only for intraday. If you do not, if you want to carry this because नहीं बिका तो all that, तो आप सबको लग रहा है कल बिक जाएगा, तो अमित को, हर्ष को उससे मतलब नहीं, तेरा कल बिकेगा, कल बेचना है ना, मेरे को पहले पैसा पूरा दे दे, मैं रात का रिस्क नहीं लूंगा, रात को पता नहीं तू माल लेके भाग जाएगा शहर छोड़ के, दिन भर तो मैं तेरे पे नजर रख सकता हूँ, रात का मेरे को कोई गारंटी नहीं है, राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो ही विल नॉट अलाउ मी टू डू दैट, बिकॉज रात में कुछ भी हो सकता है इन स्टॉक मार्केट। आज दिन भर सब ठीक चला, कल पता चला देश के प्रधानमंत्री चल बसे, क्या होगा स्टॉक मार्केट का, कहाँ जाएगा पता नहीं है, तो उस केस में मार्जिन की तो ऐसी की तैसी लग जाएगी, मतलब स्टॉक कैन गो एनीवेयर। तो इंट्राडे में दे नो, एक्सचेंज नो कि प्राइसेस कैन नॉट गो 10%, और जो भी लॉस है, रिस्क है, वो उसको ऑलरेडी मिल गया 25%। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 लाख का स्टॉक ले रहे हैं ना, तो एक्सचेंज को ये पता है कि आप 2 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते, इवन ऑन 10 लाख रुपीज ऑफ टोटल टर्नओवर, इससे ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो आपको दे देता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर वो आपको कैरी करने दे देगा ना, तो फिर पता नहीं, ओवरनाइट रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, वो फिर आप भाग जाओगे ना, आपने तो कहा यार 2 लाख का लॉस हुआ, मान लो आपने 2 लाख दिया हर्ष को मैंने, बट वो मेरा दुकान में आग लग गया, तो मेरा तो पूरा 10 लाख का माल चला गया, मैं भाग जाऊंगा शहर छोड़ के, हर्ष तो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हर्ष रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भाई रात को तो कुछ भी हो सकता है ना, रात का रिस्क नहीं लेंगे, जो खेल खेलना है दिन में खेलो। यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और यही होती है मार्जिन ट्रेडिंग। तो मार्जिन में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास चॉइस होता है कि आप कम पैसे पे ज्यादा कम माल लेके कर सकते हो। तो नाउ मार्जिन कैन बी डबल, 2 धारी तलवार के जैसा हो सकती है। अगर आप बेच पाए, अगर आपका प्राइस आपके फेवर में गया, तो मार्जिन ट्रेडिंग में हम दोनों चीज कर सकते हैं। बढ़ते हुए स्टॉक में हम बाय करके सेल कर सकते हैं, गिरते हुए स्टॉक में, जैसे आज मार्केट गिर रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो आज बर्बाद, पूरा एक्सचेंज गया आज काम से, तो क्या करोगे, सेल करो ना, यू कैन सेल एंड वेट, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, नीचे बाय कर लिया, पैसा बन गया आपका। तो मार्जिन ट्रेडिंग में आप ये काम कर सकते हो, बाय से सेल करो, सेल से बाय करो, दोनों डायरेक्शन आपको मिल जाता है। करेक्ट, करेक्ट ना, बट आप कैरी नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बाय टू सेल में तो ऑप्शन है कैश एंड कैरी। अगर मैंने बाय किया है और मैं आज नहीं इसको
सेल करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है इसको कैरी कर लेते हैं क्योंकि आज मूवमेंट अभी कल भी बढ़ने वाला है, तो इन दैट केस आई हैव टू पे इंटायर मनी एंड आई कैन डू दिस. बट इफ यू हैव सोल्ड समथिंग, you don't have any option to carry. By default you have to exit. क्योंकि उसका रीजन क्या है, when you buy something, मैंने कोई चीज अगर बाय की है ना, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्राइस जो है वही होगा मैक्सिमम लॉस. 100 रुपए का चीज मैंने बाय किया है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपया हो सकता है कि वो 100 बिकम 0. बट जब हम किसी चीज को सेल करते हैं 100 रुपीज में, तो वो चीज 100 से 1000 भी जा सकती है. तो कहां तक जाएगी इसको तो लिमिट ही नहीं है ना, अनलिमिटेड जा सकती है ना. करेक्ट. करेक्ट. जैसे सोना है, सोना आज से 80 साल पहले 100 साल पहले कितने में मिलता था, जितने में भी मिलता था, आज तो उससे काफी ज्यादा चला गया है. बट जिसने 100 साल पहले सोना बाय किया होगा, उसका सोना मान लो वैल्यूएबल हो जाए तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जिस प्राइस पे किया वही होगा. बट जिसने सेल किया होगा कि वो बोले कि नहीं मैं ना इस सोना को बेचता हूँ क्योंकि बढ़ने वाला नहीं है, वो तो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है सोना गोल्ड. गेटिंग माय पॉइंट. तो व्हेन यू सेल समथिंग द प्राइसेस कैन बी अनलिमिटेड. तो सेलर को रिस्क ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई जब आप सेल करते हो कोई ट्रांजेक्शन, तो यू आर नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड. बाय डिफॉल्ट यू हैव टू, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता हम कितना मार्जिन आपसे लें. बाइंग के केस में तो मुझे पता है कि आपने 2000 रुपए का स्टॉक अगर 100 क्वांटिटी लिया तो 2 लाख रुपए मुझे दे दो, ये तो मुझे पता है. बट अगर आपने 2000 रुपीज का स्टॉक 100 क्वांटिटी सेल किया है, तो हाउ डू आई नो कि हाउ मच मनी शुड आई टेक, बिकॉज दिस 2000 स्टॉक कैन बिकम 4000 टुमारो. इट मे नॉट बिकम, बट हो तो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ सेल नो फैसिलिटी फॉर कैरी फॉरवर्ड. लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको हर चीज का? Yes, ये समझना जरूरी है कि यार कुछ तो लॉजिक है. So this is why they do all that, correct? So you understood margin trading? Yes. And margin trading facility is provided only in mainline stocks. जो सुपर फास्ट ट्रेनें चलती है, राजधानी, शताब्दी, इसी में आपको टिकट मिलेगा. लोकल वोकल पैसेंजर ट्रेन में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है. Which means small stock you don't get margin trading, you don't get intraday trading, you can do only thing. So one kind, so intraday trading समझ गए. Intraday is a trade where you whatever trade you take, you have to square it off, whether it's a buy to sell or it's a sell to buy. Second kind of trading is BTST, where you buy today, sell tomorrow. So in some cases, some brokers will give you margin facility for buy to sell up to T+2 days. जब तक डिपॉजिटरी वाला काम नहीं हो जाता है तो वो आपको BTST अलाउ करता है. मतलब 1 more day they will allow you. कि let's say if you have bought some position on margin, right? I told you कि by default you have to do intraday, but some broker allow BTST also, where you can buy today, sell tomorrow with no extra money. मतलब अभी एक और व्यापारी है, some other retailer, हर्ष तो नहीं दे रहा है मुझे, बट एक और है मार्केट में, संदीप बोलता बॉस मेरा ना तुम मार्जिन 1 दिन का अलाउ करता हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो. तो इन बीटीएसटी दे विल अलाउ यू टू कैरी द फॉरवर्ड. या तो आप इंट्राडे करो या तो आज बाय करके कल बेच देना, बट नॉट बियॉन्ड इट. इसके बियॉन्ड में कोई मार्जिन कोई भी नहीं देता है. समझ में आया? इंट्राडे एंड बीटीएसटी. थर्ड थिंग इज positional, मतलब carrying something beyond this. So when you try to carry something beyond this, no margin facility, upfront money has to be paid, correct? Right? And in only buy position you can do positional, means आप सिर्फ buy करके sell करने वाले ट्रेड में कैरी कर सकते हो. सेल से बाय तो एक ही दिन का होता है. Clear? So 3 kinds of trading. Now, why do people take positional? Because some people do swing trading. Swing means they will identify a level of entry and they believe from this price, the underlying, whatever thing you are taking, it can go up to, let's say, 20 rupees. So they wait for the target. Now that target may be achieved in 1 day, 2 days, 3 days, or maybe 1 week, or sometimes more than a week also. So those traders will keep carrying those positions till their targets are met. And that is called as swing trading. Swing. And we also call it positional trading. And fourth category क्या होता है? Investors.
इन्वेस्टर्स के पास ना तो कोई टाइम फ्रेम होता है, ना तो कोई प्राइस का टारगेट होता है। वो बस पैसा लगा हुआ है, डाल के छोड़ देते हैं। मनी इज देयर, जस्ट पुट इट एंड देन दे विल जस्ट कीप वाचिंग। आई डोंट नो व्हेन आई विल सेल, आई डोंट नो व्हाट प्राइस आई एम टारगेटिंग, कोई टिच नहीं है। तो बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एंड इट कैन गो टू 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, लाइक दैट। समझ में आया? तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अभी इट्स रियल न्यूज। तो एक बार देयर वाज सम पर्सन, राइट, he had bought some stock of I guess Pidilite जो फेविकॉल बनाती है, back in 1980s only, 75-80s, for some price of 30 rupees something, and he was just buying those stocks. So 100, 200, 1000 कुछ तो स्टॉक उन्होंने बाई करके रखा था। He kept accumulating पेपर में जो भी था। और फिर उसके बाद इन हिज ओल्ड एज ना एक एडॉप्टेड सन था उनका, ठीक है, और कोई उनका दूर का कोई भतीजा वगैरह ऐसा था, अपना बच्चा नहीं था, तो उसके घर में वो रहा करते थे। एंड ही वाज वही घर पे रहते थे, और वो अपने वहां पे उनको रखते थे। तो रखते रखते जब उनका लास्ट टाइम आया, व्हेन ही वाज इन हिज लास्ट टाइम, और उसकी बेटी की कुछ तो शादी होने वाली थी, तो उनको लगा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं इसको क्या दूं। एंड ही वाज थिंकिंग कि इसने मेरा इतना केयर किया है, सेवा किया है, तो मुझे कुछ देना चाहिए इसको। तो ही वाज थिंकिंग कि क्या दूं। तो उनके पास कुछ नहीं था अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक्स व्हिच ही हैड बॉट बैक इन 30 years बिफोर। ये बात 2010-15 की है, 23-35। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने मेरा इतना सेवा रखा, ये रखा, वो रखा, एंड आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, बट आई डोंट नो, मैंने ये कुछ तो बाई किया था 1980s में। ये कुछ शेयर है, एंड इट इज अराउंड 1000 शेयर, जो मैंने 30 रुपीज पे लिया था। तो वर्थ 30,000 का कुछ तो लिया होगा तब, काफी जमा कर 30,000 का। तो उसने कहा ये लिया था, इसको रख लो, पता नहीं तुम्हारे काम आ जाए, देख लेना कितना होगा। तो दैट पर्सन डिडंट न्यू, उसको स्टॉक का कुछ नहीं पता था। तो उसने किसी से पता किया कि ये जी बिजनेस पे एक आता है स्टॉक समथिंग करके, उसमें आप कॉल करके व्यू ले सकते हो क्या है। तो उसने कॉल किया, उसने पूछा कि मेरे पास 1000 स्टॉक्स है पिडिलाइट के, जो मेरे किसी ने ऐसे दिया है, मुझे नहीं पता क्या है, तो आप बता सकते हैं मैं इसका क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ये कितने प्राइस का है। तो उन्होंने कहा वो कुछ 30 रुपए का है। तो बोला आपको पता है इसका प्राइस आज कितना है? He was not knowing 30 rupees का है अभी, what is the current price? He said the price of your stock is now 3000 rupees around per stock, which means from 30 rupees to 300 to 3000, 100 times. तो जो आपका 30,000 rupees था, it has grown by 100 times, which is how much? 30 lakh something, or more than that. Calculate करो। 1000, sorry, it was 1000 stocks. So 1000, right? And so 1000 into around 30,000 पूरा ही हो गया ना, 3000, because उसका स्टॉक का प्राइस 3030 था। तो ऑलमोस्ट 3000 into 1000 कितना होता है? 3000 into 1000, 3000, 30,000, 3 lakh, 3 crores, 3 crore rupees. And he was shocked. 3 crore rupees was share he was holding. So that is the power of stocks. Okay, so just kept on holding. So ऐसे investors भी होते हैं जो कि लेके भूल जाते हैं, correct? Okay, so now before we wind up, let me show you all the things which I discussed today. Okay, so as I was showing Reliance, so when you open this window, buy window, so you can see this window will pop up. यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था MIS, so this is your intraday MIS. This is the other option, long term, which is we call it CNC. So in this broker you can see it looks like this. If you look at on other broker, अगर आप किसी और broker में देखते हो तो वहां पे भी आपको if I do a same stock, ठीक है, Reliance Equity on NSE, ठीक है। So if I do this here, so look at the price. This window looks like this. In this you can see it is CNC and MIS. यहाँ पे ऐसा लिखा होता है
एंड ऑन दिस ब्रोकर इट इज इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म, ऐसा लिखा रहता है। तो ये ब्रोकर के ऊपर वो कैसे आपको ढोई देता है। तो इंट्राडे इज वेरी क्लियर कि दिस इज एमआईएस। एमआईएस मींस मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ requires lower margin for equity has to be exited before market close। लिखा हुआ है ना साफ साफ। long term means cash and carry, long term investment requires full upfront margin। समझ में आया ना, whatever I discussed, same thing। So you can select exchange also whether you want to trade in BSE or NSE। तो आप exchange select करते हो और मार्जिन। अब हम देखते हैं कि मार्जिन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस स्टॉक इज एट 2481, ठीक है। तो अगर मैं 2481 में 100 क्वांटिटी लूं, 100 क्वांटिटी 2481, तो इफ आई सेलेक्ट लॉन्ग टर्म देन आई विल बी रिक्वायर्ड 2,48,000 रुपीज, करेक्ट, विच इज जस्ट मल्टीप्लाई दिस। इसको मल्टीप्लाई करो 100 into 2481, इट बिकम्स 2,48,195, राइट। बट द मोमेंट आई सेलेक्ट इंट्राडे, see, look at the margin, you see 5x, so you are getting 5x leverage। इसको हम leverage भी बोलते हैं। leverage मतलब लीवर क्या होता है कि आपका एफर्ट रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मनी को रिड्यूस कर दिया इसने। जहां पे आपको 2.5 लाख देना था, now you have to pay only 50,000। so by paying 50,000 you can do this thing, you can place a buy order। now if I want to place a sell order, does not matter, in intraday it will be same margin। so for 50,000 rupees you can place a buy order or you can place a sell order। so example, if today in morning someone would have placed a Reliance sell order, so in morning you can see today Reliance has, iska jo share stock price hai around 18 rupees, it has come down, which means morning 2500 का कुछ प्राइस रहा होगा, राइट। तो 2500 में मैंने सेल किया और मान लो मैंने होल्ड किया। सो व्हाट इज द क्लोज प्राइस, 2482। तो हाउ मच मनी विल आई मेक, अराउंड 18 रुपीज ऑन 100 स्टॉक्स, सो इट इज 1800 रुपीज, करेक्ट। तो सेल करके बाय करेंगे तो 1800 रुपीज अर्निंग कर सकते हैं, करेक्ट। और अगर हमने बाय करके सेल किया तो लॉस होगा, सेम क्वांटिटी, करेक्ट। So whether you can do buy to sell or you can do sell to buy in intraday, but the moment I choose long term, can you see any margin here? Can you see? No. Why? Because we are not allowed to trade it। if I place a sell order, तो अभी तो ये बोल रहा है कि market has closed right now, but even in the market hours if you try to place a sell order, it will reject your order telling you do not have these shares in your holding। आपके पास ये शेयर है नहीं, इसलिए आपको ये अलाउ नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो मार्जिन ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग कैन ओनली बी डन इन इंट्राडे, एंड बाइंग जो है वी कैन डू इन बोथ इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। इज दैट क्लियर? करेक्ट, करेक्ट है। तो यही मैंने आपको बताया था वर्बली, एंड दैट इज व्हाट यू सी प्रैक्टिकली। when you do margin trading your this reduces। now let's take any small छोटा मोटा स्टॉक। कोई नाम बताओ, कोई ऐसी कंपनी जिसका नाम कभी सुना ना होगा कुछ। तानला, हाँ चलो तानला देखते हैं। पता नहीं तानला जो है ये बड़ी है या छोटी है, बट तो इफ आई डू अ बाय इन इंट्राडे है, ओके, इन तानला आल्सो इट्स अ बिग कंपनी। कोई छोटी मोटी बताओ। वैशाली फार्मा देखते हैं, नाम से तो छोटा मोटा ही लग रहा है, नाम सुना नहीं है। तो वैशाली फार्मा में इफ यू ट्राई टू डू एन इंट्राडे, यू सी मार्जिन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 स्टॉक लेता हूँ तो मार्जिन मिल रहा है। कैन यू सी, डू यू सी एनी मार्जिन है? नो। इवन इफ आई गो लॉन्ग टर्म, व्हाट डू यू सी? 13,000। इफ आई डू इंट्राडे, व्हाट डू यू सी? 13,000। व्हिच व्हाट डज दिस मीन? No margin। Correct। Can I do sell here in intraday? It won't allow you। ठीक है, अभी तो ये दे रहा है बट आपको अलाउ ही नहीं करेगा, इंट्राडे में भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के अंदर में फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी कंपनी है वैशाली। इसके अंदर में पूरे दिन में 30,000 का तो वॉल्यूम बनना है खाली, राइट, नॉट मच ऑफ। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा कंपनी वाला स्टॉक है। समझ में आया? So whatever I discussed, you saw that practically। So today I've shared a link for opening your demat account। So please open it so that you can practically, when I discuss all that thing,
आप भी अपने अकाउंट में जाके ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो नाउ दैट यू हैव लर्नड स्टॉक मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पहले क्या सीखा कि स्टॉक मार्केट होता है क्या, निफ्टी क्या होता है, क्या क्या होता है, आप हमने क्या सीखा कि हम क्या कर सकते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू। तो यू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग, यू अंडरस्टूड मार्जिन, लिवरेज, ये सब चीजें होती है। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, करेक्ट। तो वो हम आगे कवर करेंगे। तो because there are so many stocks, 6,000, right? So margin facility, intraday trading, derivative trading is allowed only in around 250 to 300 stocks. तो कुछ 250 to 300 stocks है जिसके अंदर में हमें ये फैसिलिटी मिलता है और उसके अंदर में हम ये सब चीजें कर सकते हैं, क्लियर। एंड इससे फायदा भी है, अगर आपके पास एक व्यू है तो कब बेचना है, कब किसमें कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, इसके लिए आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट थ्रू दैट नॉलेज यू कैन मेक अ व्यू इन द मॉर्निंग एंड you can do margin trading, use margin trading and make some intraday income, right? If you do with a process, with a rule, some days profit, some days loss, but even do that, correct. And then so your options now, intraday trading, BTST, positional trading, or in what thing how much money you have to pay, ये भी पता लग गया, right? Clear? Right. Okay, so yesterday anything else which I discussed yesterday in Hindi wala class apart from what I discussed? I think I have repeated same thing for the sake of recording because I wanted to record this session because this session was somehow not recorded anywhere and now we have this model also. Okay, so margin, intraday, swing trading, all these terms you know, BSE क्या करता है, NSE क्या करता है, how they make money, what is DMAT, what is and one PPT I have shared with you if you remember. So let me just have a look at PPT. So if you see those PPT na, so basically I am basically covering all those content. आपने खोल के देखा वो PPT जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो वहां पे आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, राइट ना। when you go through it you will understand, okay, CDSL, SDSL, DMAT, what is this, so most of the stuff will be there. More content I will give you, right? I will give you later once I finish it off. I will give you a lot of other contents and which will obviously help you to enjoy all these trainings. So I hope everyone, like Jyoti, समझ में आया, आशा Yeah, I just wanted to know one thing for my own clarification actually. Is that expiry day going to be changing from Thursday to Friday? This is what I just read about. Expiry trading, Expiry day for Bank Nifty is changing. Bank Nifty only. Currently, Nifty and Bank Nifty, they are the indexes of NSE, right? So NSE, so Nifty, Bank Nifty, both expiry used to happen on Thursday. Right? So a lot of traders were asking for this. They wanted, because both are major indices. Nifty is also major, a lot of volume is there. Bank Nifty is also major. So for example, if I only have 8 lakhs rupees in my account, I can either trade in Nifty or in Bank Nifty, or I have to divide 4 lakh, correct? But what as a trader, what would I love? I would love कि one day you do Nifty, one day you do Bank Nifty. So that I can use my 8 lakh one day on Nifty, one day on Bank Nifty, and make money through expiry trading, correct? So people were asking for it. So now the exchange has decided we will have Bank Nifty expiry on Friday, correct? Another reason for it, this is a battle between BSE and NSE. Because BSE last year they introduced Sensex expiry, where their Sensex as an index there is expiry, and that expiry is happening on Friday. So now a lot of people were trading in Sensex expiry. So Sensex was getting vintage. So because of people moving to Sensex expiry, the volumes were lesser on NSE side for Bank Nifty or Nifty. So what NSE is now doing, by moving Bank Nifty to Friday, it is checking, it is basically diverting all the transactions towards Bank Nifty and making Sensex को थोड़ा टफ कर दिया BSE के लिए, because उनका volume अभी इधर divert हो जाएगा ना. Yeah. So this is why this is happening. Thank you. Correct. Yeah. Thank you. Any other questions from anyone?
Okay, so do watch the videos which I have shared. Do go through the PPTs. Learning करते रहिए, है ना, सीखते रहिए. So now next class we'll start with fundamental and technical analysis. Once we do that, then we'll move towards derivative trading. Okay? भैया वो आर्बिट्रेज थोड़ा सा Arbitrage. आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज नहीं, उसको उसका स्पेलिंग होता है ARBITRAGE. आर्बिट्रेज बोलते हैं. Arbitrage means where same commodity getting traded in two different platforms and there is slight deviation in the prices. ठीक है, जैसे मान लो तुम मार्केट में आती हो, सब्जी मंडी में, तुम्हें दिखता है कि एक ही क्वालिटी का टमाटर, सेम क्वालिटी टोमेटो मैं 10 रुपए में दे रहा हूँ, एक ट्रेडर हूं मैं, और एक ट्रेडर शुभ्रांशु है, वो 10.5 रुपए में दे रहा है, 10.5 में दे रहा है. ठीक है, तो तुम क्या करती हो, मेरे से 10 रुपए में लेती हो और वहां पे जाके 10.5 में बेच देती हो, तो 50 पैसा पर केजी कमाती हो, 50 पैसे पर केजी. व्हाट इज ना. सो ये जो डिफरेंस होता है ना दो जगह पे प्राइस का, उसको जो आप उस पे पैसे बनाते हो, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज. व्हाट इट. ठीक है, तो लॉट ऑफ वर्ड्स विल कम, लाइक नाउ यू नो मार्जिन, लिवरेज, हेज. हेज क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट. एंड तो जैसे जैसे आता जाए उसको आप करते जाओ. सो यू लर्न लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट सेलिंग, करेक्ट. And this happens everywhere. Okay. So BTST mean by choosing CNC option or MIS. BTST you have to choose CNC option, not MIS. Right? As I said, some broker, you know, they give you margin. So you have to look at which broker gives you BTST, but not everyone will give you. Like Zerodha does not give. But some broker I know they give the option of BTST also. Like you have CNC, you have this, there will be another button BTST. So where you are already doing okay, buy today, sell tomorrow, correct? But that option will be there. Because there are too many brokers, so depending on them, they will do that. Okay. Okay, chalo, thank you. So I will share this recording also, so that if you want to go, you can go through this. Bye bye. Good night. Thank Have a you. nice weekend. Thank you. Bye. Good night. थैंक्स अमित. Bye bye. अमित हाँ. 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बिल्कुल. एक्चुअली ऑनलाइन